जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख किले एवं महल। मध्य प्रदेश के किले एवं महल से एमपी पुलिस कांस्टेबल में प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा ही जाता है। तो ये सभी यहाँ पर जितने भी महल हैं, जितने भी किले हैं, ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है यह। शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है और सभी महलों को, सभी किलों को अपन ट्रैक के माध्यम से, किसके ट्रैक के माध्यम से बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में याद कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, सभी क्वेश्चंस का आंसर आप पलक झपकते कर देंगे। इस प्रकार की ट्रैक से सभी महलों को, सभी किलों को यहाँ पर याद करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा महल कहाँ पर स्थित है, कौन सा महल कहाँ पर स्थित है या कौन सा किला कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में नीचे चलेंगे और नीचे प्रत्येक महल की यहाँ पर थोड़ी डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है। तो कौन सा महल कब बना था, किस राजा ने यहाँ पर बनवाया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे ये गुजरी महल है तो किसने बनवाया था, तो ये मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसे। और सबसे पहले बात करते हैं जो पहला महल यहाँ पर दिया हुआ है, जयविलास महल। जयविलास महल किसने बना, कहाँ पर है, तो ये दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। जयविलास महल कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। अगला है दोस्तों गुजरी महल। गुजरी महल भी ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, बादल महल, ये एक बादल महल आपका रायसेन में भी है, एक बादल महल आपका ग्वालियर में भी है। ठीक है, तो बादल महल दोनों जगह पर है यहाँ पर। तो बादल महल ग्वालियर रायसेन दोनों में हो जाएगा। ठीक है, अगला है शाहजहां महल, जो कि आपका ग्वालियर में हो जाएगा। विक्रम महल ग्वालियर में, कर्ण महल ग्वालियर और मानसिंह महल कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है मानसिंह महल। ठीक है, अगले महल की तरफ चलते हैं, मांडू के महलों की तरफ। और मांडू में कौन कौन से महल स्थित है, तो हिंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपमती का महल, असरफी महल, छप्पन महल और खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है, ये आपके जो है मांडू में स्थित है। इसमें से आपका जो खरबूजा है यह धार में स्थित है, तो इसे भी ट्रिक से अपन याद करेंगे। अगला है जहांगीर महल। जहांगीर महल कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर, ओरछा में। और कहाँ, और सुंदर महल कहाँ पर है, तो ओरछा में स्थित है जहांगीर महल और सुंदर महल दोनों। ठीक है, अगला जो महल हो जाता है यहाँ पर हमारा, ये हो जाता है इत्रदार महल और राजा रोहित महल। इत्रदार महल और राजा रोहित महल कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये अपने रायसेन में स्थित है। इसके अलावा एक बादल महल कहाँ पर स्थित है, बादल महल भी आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका रायसेन में स्थित है। ठीक है, अगले महल है दोस्तों चंदेरी में स्थित है हवा महल और नौखंडा महल। चंदेरी में स्थित हवा महल और नौखंडा महल कहाँ पर स्थित है, चंदेरी में स्थित है ये दोनों महल। ठीक है, आगे चलते हैं। गौहर महल, शौकत महल, ये आपके कहाँ पर, भोपाल में स्थित है। भोपाल में कहाँ पर, पाल में स्थित है आपके भोपाल में गौहर महल और शौकत महल। इसके अलावा आज की शिफ्ट में कौन सा महल पूछा गया था, तो आज की शिफ्ट में आया था एक और महल भोपाल में आपका स्थित है। कौन सा महल है, तो ये कमलापति पैलेस। ठीक है, कमलापति महल। कमलापति महल कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है, कमलापति पैलेस कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका भोपाल में स्थित है। 3 महल यहाँ पर हो जाते हैं भोपाल में। अगला महल हो जाता है राजमहल, अशोकनगर में। धोबेला महल छतरपुर में। ताराबाई महल कहाँ पर, शाहजहाँपुर में। वघेलन महल मंडला में। राजा अमन महल कहाँ पर है, तो ये अजयगढ़ में स्थित है। अजयगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, राजा अमन महल अजयगढ़ का किला यहाँ पर पन्ना में स्थित है। अगला है क्राउन महल, जो कि रतलाम में स्थित है, क्राउन महल। ठीक है, कमलापति भोपाल में। सतखंडा महल कहाँ पर है, तो ये दतिया में है। दतिया में क्या है, सतखंडा महल आपका स्थित है। मदन महल दोस्तों जबलपुर में स्थित है। रानी महल कहाँ पर है, तो ये मंडला में स्थित है। और कालियादेह महल कहाँ पर, उज्जैन में स्थित हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख महल हैं जो आपको याद रखने हैं। इनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम ट्रैक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रैक क्या रहेगी हमारी। ठीक है, तो जैसे ग्वालियर, तो ग्वालियर से सभी महल यहाँ पर हमें याद नहीं रखने। जैसे कि कौन सा महल है, तो एक जयविलास महल है, दूसरा गुजरी महल है, तीसरा अपना कौन सा महल हो जाता है, तो तीसरा जो महल हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मानसिंह महल हो जाएगा। ठीक है, इतने महलों को याद रखना है, जयविलास महल, गुजरी महल और मानसिंह महल। ठीक है, कर्ण महल को भी हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो देखिए
ग्वालियर को हमें किससे याद रखना है, ग्वाले से। ग्वालियर को ग्वाले से याद रखेंगे, ठीक है। ग्वाले मतलब ग्वालियर। जो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान कौन थे, ये ग्वाले थे, गऊओं को चराते थे तो वो ग्वाले थे, ठीक है, कृष्ण भगवान। अब देखिए जो कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण भगवान कब थे, मतलब प्राचीन काल में थे, पुरातन समय में थे कृष्ण भगवान, ठीक है। तो उनकी गुजरी बातों को हम याद करते हैं, किस प्रकार की, जो बातें गुजर गई हैं, तो हम किनको गुजरी बातों की याद करते हैं, ग्वाले की, मतलब कृष्ण भगवान की गुजरी बातों की याद करते हैं। तो ये कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। किससे याद करते हैं गुजरी बातों को, तो हम अपने मन से याद करते हैं। किससे, मन से याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं गुजरी बातों को, ठीक है। तो ये कहाँ पर, इसका मान मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, ग्वालियर में आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है, कृष्ण भगवान की क्या होती है, जय जय होती है। क्या होती है, जय जय होती है, सभी जय बोलते हैं कृष्ण भगवान की। तो जय विलास महल आपका कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा एक और महल है आपका, कौन सा, मोती महल। कौन सा, मोती महल, मोती महल है, ठीक है। तो मोती महल भी कहाँ आपका, ग्वालियर में स्थित है। मोती महल कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है मोती महल। तो देखिए कृष्ण भगवान जो थे क्या, किसकी माला पहनते थे, वो मोतियों की माला पहनते थे। किसकी माला पहनते थे, मोतियों की माला पहनते थे, ठीक है। तो ये भी आपका ग्वालियर में हो जाता है। देखिए कर्ण महल कहाँ पर संबंधित है, कर्ण महल। तो देखिए कृष्ण भगवान जो थे किससे संबंधित थे, महाभारत से संबंधित है। महाभारत काल में है, महाभारत में काल में हुए थे कृष्ण भगवान, ठीक है, महाभारत में। और महाभारत में कौन थे, कर्ण थे महाभारत में, ठीक है, सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो ये कर्ण महल भी आपका कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो ग्वालियर संबंधित कितने महल हमने याद किए यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों आप। सबसे पहले ग्वालियर को हमने क्या बना दिया यहाँ पर, ग्वाला बना दिया, कृष्ण भगवान से रिलेट कर दिया, ठीक है, ग्वालियर को ग्वाला, ठीक है। इसके बाद में कृष्ण भगवान की किन बातों की याद करते हैं हम, गुजरी बातों की याद करते हैं। तो गुजरी महल ग्वालियर में हो जाता है। कृष्ण भगवान की क्या होती है, जय जयकार होती है, तो जय विलास महल ग्वालियर में हो जाता है। कृष्ण भगवान कौन सी माला पहनते थे दोस्तों, मोती की माला पहनते थे, ठीक है। तो मोती महल आपका ग्वालियर में हो जाता है। इसके बाद कृष्ण भगवान की जो गुजरी बातें होती हैं उन्हें हम किससे याद करते हैं, तो अपने मन से याद करते हैं। किससे याद करते हैं, मन से याद करते हैं। तो मानस मंदिर जो है यह आपका कहाँ पर हो जाएगा, मान मंदिर, यह आपका ग्वालियर में हो जाएगा। इसके बाद में जो महाभारत काल में कौन थे, तो कृष्ण भगवान महाभारत काल में थे। और महाभारत काल में कौन थे, कर्ण थे, ठीक है। तो कर्ण महल कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ग्वालियर में आपका स्थित हो जाएगा, ठीक है। इतने महल हम यहाँ पर ग्वालियर से याद कर लेते हैं, ठीक है। जयविलास महल, गुजरी महल, मान मंदिर महल, कर्ण महल, मोती महल, ये सभी कहाँ पर हैं, ग्वालियर में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा मन डोलने लगेगा। जब हम मांडू की तरफ जाते हैं तो मांडू में क्या होता है, बहुत सारे महल, वहाँ पर मंदिर देखकर क्या होता है, हमारा मन डोलने लगता है। क्या होता है, मन डोलने लगता है। और रानी रूपमती को देखकर भी लोगों का मन डोलने लगता है। जो रानी रूपमती थी तो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जो उन्हें देखता था सबका मन डोलने लगता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से मंदिर आपके मांडू में, मंडोला या फिर मांडू में आपके स्थित हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले असरफी हिंडोला महल आपका मांडू में, जहाज महल मांडू में, रानी रूपमती महल मांडू में, असरफी महल मांडू में, 56 महल मांडू में, और खरबूजा महल ये धार में स्थित है। और मांडू भी धार में, तो खरबूजा महल को अपन अलग से याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए रानी रूपमती जो थी, कौन थी, रानी रूपमती। अभी गाना चल रहा है ना एक, तेरी नज़र असरफी श्री वल्लभ, ये गाना सुना होगा आपने, अभी बहुत ट्रेंड में है वर्तमान में, ठीक है, तेरी नज़र असरफी। तो देखिए रानी रूपमती थी, इनकी नज़र असरफी थी। किसकी नज़र असरफी थी, रानी रूपमती की नज़र असरफी थी। अभी जो गाना आ रहा है तेरी नज़र असरफी, तो देखिए असरफी नज़र किसकी थी, यहाँ पर रानी रूपमती की, बहुत सुंदर थी, इनकी नज़र भी असरफी हुआ करती थी, ठीक है। कितने वर्ष की थी दोस्तों, ये 56 वर्ष की हो चुकी थी। कितने, 56 वर्ष की हो चुकी थी रानी रूपमती। 56 वर्ष की उम्र में क्या किया इन्होंने, ये जहाज पर बैठती है। कहाँ पर, 56 वर्ष की उम्र में जहाज पर ये बैठती हैं। कहाँ पर, जहाज पर बैठती हैं। और जहाज में बैठकर ये क्या देखती हैं, हिंडोला महल देखती हैं मांडू का, ठीक है। रानी रूपमती 56 वर्ष की उम्र में, पूरा याद रखना है आपको, ठीक है। रानी रूपमती, ठीक है, कौन, रूपमती। कब, तो 56 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की, 56 वर्ष की उम्र में। इनकी नज़र कैसी है, अभी भी असरफी है। 56 वर्ष की हो चुकी है लेकिन नज़र अभी भी असरफी है, ठीक है। तो कहाँ पर बैठी हैं, जहाज में बैठी हैं, ठीक है, जहाज में बैठी हैं। और जहाज में बैठकर ये क्या देख रही हैं, तो जहाज में बैठकर ये हिंडोला महल देख रही हैं। क्या, हिंडोला महल देख रही हैं। तो हिंडोला महल देखकर रानी रूपमती का भी मन डोल जाता है। क्या डोल जाता है, मन डोल जाता
जाता है तो यह कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, मांडू में सभी स्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, इसी प्रकार से सभी आप याद हो जाएंगे। ठीक है, किसका मंडोला था, रानी रूपमती का हिंडोला महल देख के जहाज में बैठते हुए, ठीक है, असरफीन की नज़र थी, 56 वर्ष की हो चुकी थी। अब केवल ये याद करने की ट्रिक है, यहाँ पर सही कुछ नहीं होगा, नहीं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि रानी रूपमती 56 वर्ष में भी इतनी सुंदर थी, ऐसा नहीं है, सुंदर होंगी, लेकिन यहाँ पर केवल याद करने की ये एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, याद हो जाता है। अब देखिए खरबूजा महल आपका कहाँ पर स्थित है, तो खरबूजा महल जो कहाँ पर है, ये धार में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, धार में स्थित है। कुछ लोगों ने इसे बुरहानपुर में ही पढ़ा होगा। बुरहानपुर में एक कोई बेगम है, कौन, कोई बेगम थी, कौन सी बेगम थी, कोई बेगम थी, क्लिक नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन बेगम की मकबरे को भी बुरहानपुर में खरबूजा महल के नाम से जाना जाता है, हालांकि वो अलग टॉपिक है, उसे हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, खरबूजा महल ये धार में। तो देखिए खरबूज कैसा होता है, खरबूज जो हम गर्मियों में खाते हैं खरबूज, तो एक खरबूज इस प्रकार का, ठीक है, कठोर होता है, इसके ऊपर का जो होता है कठोर होता है। ठीक है, तो इसे हम किससे काटते हैं, धारदार, किसी भी धारदार हथियार चाकू से काटेंगे। ठीक है, तो खरबूजा महल कहाँ पर हो जाएगा, धार में स्थित हो जाएगा। इस प्रकार से खरबूजा महल भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको जहांगीर महल। जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है, तो ये ओरछा में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ पर, ओरछा में स्थित है जहांगीर महल। और सुंदर जहांगीर महल कैसा है, बहुत सुंदर है, कैसा है, बहुत सुंदर है जहांगीर महल। और सुंदर क्या है ओरछा में, तो ओरछा में देखिए राम मंदिर भी बहुत सुंदर है। क्या, राम मंदिर, राम मंदिर भी बहुत सुंदर है। जहांगीर महल भी सुंदर है, और ओरछा में जो स्थित राम मंदिर है, तो हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ओरछा में स्थित है। ठीक है, तो यह भी बहुत सुंदर है। तो आपका जहांगीर महल और सुंदर महल कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, आपके ओरछा में स्थित हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले महल की, जो हो जाते हैं हमारे इत्रदार महल और राजा रोहित महल। ठीक है, इसके बाद में बादल महल। कौन से, इत्रदार महल, राजा रोहित महल और बादल महल, ये तीन जो हैं कहाँ पर स्थित हैं, ये रायसेन में स्थित हैं। तो देखिए रायसेन, राजा रायसेन, ठीक है, एक राजा रायसेन हुआ करते थे। कौन से, राजा रायसेन हुआ करते थे। कौन से राजा हुआ करते थे, राजा रायसेन हुआ करते थे। अब देखिए इनकी बहुत बड़ी सेना थी, क्या थी, सेना, राजा रायसेन की बहुत बड़ी सेना थी। इस प्रकार से याद, इस प्रकार से ट्रैक बनाएंगे। तो उनकी सेना में कौन थे, देखिए राजा थे, राजा सेन, राजा सेन से राजा रोहित महल से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके सेना में कौन थे, एक सैन्य, सेना में एक कोई व्यक्ति थे। ठीक है, इत्र लगा के आते थे, या फिर कह सकते हैं राजा रायसेन को इत्र बहुत पसंद था। क्या पसंद था, इत्र बहुत पसंद था। इस प्रकार का इत्र लगा के आते थे कि आसमान में, बादल में जो पंछी उड़ते थे वो भी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। ठीक है, रायसेन, राजा रायसेन इस प्रकार के राजा थे कि बहुत इत्र लगाते थे, और जो भी पक्षी आते थे, जो बादल में पक्षी उड़ते थे, वो पक्षी भी उनकी तरफ क्या हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। यहाँ पर रायसेन में आपका बादल महल, इत्र महल और राजा रोहित महल कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, आपके रायसेन में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले मंदिरों की, और ये है दोस्तों अपने चंदेरी में स्थित है। तो देखिए चंदेरी में दो मंदिर स्थित है। कौन कौन से, एक तो आपका हवा महल स्थित है, दूसरा कौन सा, नौखंडा महल स्थित है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर है, चंदेरी, मतलब चंद पलों की देरी। कितने पलों की देरी, चंद पलों की देरी। ठीक है, चंद्र पलों की देरी। तो देखिए चंदेरी जो है, अब देखिए एक 9 खंड का महल है। इस प्रकार से 9 खंड का महल है। ठीक है, एक खंड है, 2 3 4 5 6 9 खंड है टोटल। ऊपर तक महल में जाने के लिए कितना समय लगता है, बस चंद पलों की देरी लगती है, चंद पलों की, चंदेरी लगती है। ठीक है, थोड़ी सी देर लगती है, मतलब कहाँ पर स्थित हो जाए, चंदेरी में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, 9वीं मंजिल पर जाने में भी चंद पलों की देरी लगती है। चाहे आप हवा में उड़कर भी जाएंगे, अगर चंदेरी में जो नौखंडा महल है उस तक अगर आप सबसे ऊपरी मंजिल तक उड़कर भी जाएंगे हवा में, तो भी आपको चंद पलों की ही देरी लगेगी। ठीक है, इसलिए ये दोनों महल कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, आपका चंदेरी में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, हवा महल और नौखंडा महल चंदेरी में स्थित हो जाएंगे। आगे चलते हैं और भोपाल में स्थित महल की बात करते हैं। ठीक है, तो गौहर महल, शौकत महल और कौन सा आपका कमलापति महल। कौन सा, कमलापति महल, कमलापति, ये तीनों महल आपके कहाँ, भोपाल में स्थित हो जाएंगे। कमलापति इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, गौहर महल, शौकत महल और कमलापति महल, इसकी एक ट्रैक आपको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक है, किस प्रकार से याद रखा जा सकता है।
आगे के जो महल हैं, राजा महल अशोकनगर में ये स्थित हो जाएगा। अशोकनगर कहाँ, और देखिए जो है राजमहल ये कहाँ पर, अशोकनगर में स्थित है। और चंदेरी जो है, चंदेरी कहाँ पर आता है, अशोकनगर के अंदर चंदेरी आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, राजमहल अशोकनगर। धोबेला महल छतरपुर और ताराबाई महल शाहजहाँपुर। ठीक है, तो इसे आप ऐसे ही याद रखें, इसे आप नोट कर सकते हैं। बघेलन महल मंडला, राजा अमन महल अजयगढ़। ठीक है, तो ये अजयगढ़ फोर्ट आपको याद रखना है। अजयगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो अजयगढ़ का किला आपका पन्ना में स्थित है। अजय है, देखिए पन्ना में क्या है, पन्ना में क्या है, हीरा है। क्या है पन्ना में, हीरा। पन्ना में क्या मिलते हैं, हीरा मिलते हैं पन्ना में। ठीक है, पन्ना में हीरा मिलते हैं। और ये देखिए अजय है, ये जो पन्ना है क्या है, ये अजय है, इसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। ठीक है, हीरो का स्थान है, ये अजय है, इसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। अजयगढ़ फोर्ट कहाँ पर स्थित हो जाएगा, पन्ना में स्थित हो जाएगा। ठीक है, कमलापति कहाँ, भोपाल में, देख चुके हैं। ठीक है, क्राउन महल कहाँ पर है दोस्तों, क्राउन महल कहाँ पर, रतलाम में स्थित है क्राउन महल। ये अंग्रेजों जैसा एक ही नाम है, क्राउन। क्राउन प्रिंस थे, ठीक है, कौन, एक क्राउन प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस थे। क्राउन प्रिंस कहाँ थे, तो क्राउन प्रिंस मान के चलते हैं कि ये रतलाम में थे। कहाँ पर थे, रतलाम में थे। एक दिन क्राउन प्रिंस भारत से गुजर रहे थे, कहाँ से, हवाई जहाज से गुजर रहे थे। ठीक है, हवाई जहाज से गुजर रहे थे और हवाई जहाज से क्या देखा था इन्होंने, रतलाम शहर को बोला था। और बोला इन्होंने, वाह व्हाट अ वंडरफुल शहर, वाह वाह वंडरफुल, ऐसे बोलते थे ना अंग्रेज। तो कहाँ से, हवाई जहाज से गुजर रहे थे और रतलाम को इन्होंने बोला था बहुत अच्छा शहर है। कहाँ पर है क्राउन महल आपका, रतलाम में। ठीक है, अगला हो जाता है आपका कमलापति पैलेस भोपाल, सतखंडा महल दतिया, मदन महल आपका जबलपुर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, मदन महल। ठीक है, मदन महल कहाँ पर है, मदन महल आपका जबलपुर में। जबलपुर में मदन महल को देखते ही मन क्या हो जाता है, मंद मंद मुस्कुराने लगता है, मंद मंद मुस्कुराने लगता है मदन महल। ठीक है, कहाँ पर, जबलपुर में। रानी महल कहाँ पर है, तो ये मंडला में है, रामगढ़ मंडला में। ठीक है, और कालिया देह कहाँ पर, उज्जैन में। तो देखिए कालिया देह को याद करने की ट्रिक, अगला देखिए दोस्तों, कालिया देह को याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी, तो उज्जैन में क्या स्थित है, उज्जैन में क्या स्थित है, महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर उज्जैन स्थित है, उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर, शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, उज्जैन में। और महाकालेश्वर मंदिर किनका है, तो शंकर जी का है, शिव भगवान का है महाकालेश्वर मंदिर। और शंकर जी गले में क्या लपेटते थे, सर्प को लपेटते थे। ठीक है, क्या लपेटते थे, सर्प लपेटते थे। ठीक है, और कालिया जो है, कालिया क्या है, तो कालिया भी एक सर्प है, नाग है। तो ये कहाँ पर, उज्जैन में स्थित हो जाएगा कालिया देह आपका महल, उज्जैन में। इसके अलावा कालिया देह गुफाएं भी हैं, कालिया गुफाएं भी हैं, तो कालिया गुफाएं भी आपकी उज्जैन में स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों महल, और आसानी से आप इन्हें याद, आसानी ट्रिक के माध्यम से याद हो गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों नीचे चलते हैं डिटेल की तरफ, और बहुत जल्दी इसे हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी इसे देखेंगे सभी महलों के यहाँ पर ट्रैक को। इसके अलावा ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी, SOFT, सॉफ्ट STUDY। ठीक है, स्टडी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखिए गुजरी महल, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है, तो गुजरी महल कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, किसकी गुजरी बातों को याद करते हैं अपन, तो कृष्ण भगवान की गुजरी बातों को याद करते हैं, जो ग्वाला थे। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा मानसिंह तोमर ने। ठीक है, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो देखिए राजा मानसिंह तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। और मान मंदिर महल कहाँ पर स्थित, तो ये भी आपका ग्वालियर में है, और हम मन से याद करते थे गुजरी बातों कृष्ण भगवान की। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। देखिए अब जो गुजरी महल है, इसका निर्माण राजा मानसिंह ने अपनी गुजरी रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। ठीक है, अब इस महल को संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है, और यह यहाँ पर कई सारी दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहर संरक्षित की गई हैं, जैसे कि सालभंजी का प्रतिमाएं एवं बाघ की चित्रकारी की अनुकृतियां यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है, राजा मानसिंह ने बनवाया था। ठीक है, रानी जो मृगनयनी थी, इनका नाम क्या था, तो निन्नी इनका मूल नाम था। ठीक है, अगला दोस्तों जहाज महल, जल महल। ठीक है,
देखिए एक जल महल है और एक हवा महल है, जल महल और हवा महल, ठीक है। तो ये राजस्थान में भी स्थित है, ठीक है। जल महल और हवा महल राजस्थान में भी स्थित है, ठीक है। हवा महल कहाँ पर पड़ा था हमने अभी, तो हवा महल थोड़ी देर पहले कहाँ पर पड़ा, चंदेरी में, ठीक है। चंदेरी में याद ट्रैक से याद किया था ना, हवा में उड़ के जाएगा या फिर 9 मंजिला तक कहाँ पर, 9 खंड पर वो चल के जाएगा तो भी चंद पलों की ही देरी लगेगी, ठीक है। तो ये चंदेरी में स्थित है। और जल महल कहाँ पर स्थित है, तो देखिए जल महल दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये मांडू में स्थित है। जल महल भी मांडू में स्थित है। तो जल महल हमने शायद मांडू में ट्रैक से याद नहीं किया है, लेकिन देखिए जो जहाज चलती थी वो किसमें, जल में चलती थी, ठीक है। जल में चलती थी, जिसमें रानी रूपमती बैठी थी, जिसकी नज़र असरफी थी, 56 वर्ष की हो चुकी थी और वो हिंडोला महल को देख रही थी, ठीक है। कहाँ पर, मांडू में, ये सभी मांडू में स्थित है। तो देखिए कितनी आसानी से याद होगा सभी ट्रैक से, ठीक है। मोती महल, मोती महल कहाँ पर स्थित है, तो देखिए मोती महल कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है। कृष्ण भगवान ने कौन सी माला पहनी थी, यहाँ पर मोतियों की माला पहनी थी, ठीक है। यह जो महल है मंडला जिले के गांव, मोती महल मंडला जिले के गांव राम नगर में बसा हुआ है। मंडला शहर से यह लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे। देखिए यहाँ पर किसी दूसरे मोती महल की बात हो रही है, ठीक है। तो मोती महल एक ग्वालियर में तो है ही, लेकिन यहाँ पर मंडला जिले में भी है मोती महल, ठीक है। कहाँ पर, मंडला जिले में भी मोती महल है। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि खरबूजा महल था वो 2 जगह पर है, तो इसी प्रकार से मोती महल यहाँ पर मंडला में भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले मंदिर की तरफ, और ये महल है रानी महल, ठीक है। तो ये रानी महल कहाँ पर स्थित था, ये रानी महल दोस्तों है मोती महल से 1.5 किलोमीटर दूर उत्तर में मंडला में स्थित है। तो ये जो मंडला वाला मोती महल है उससे दोस्तों कितने, 1.5 किलोमीटर दूर रानी महल स्थित है मंडला में, ठीक है। जय विलास पैलेस, अब ये जय विलास पैलेस कहाँ पर है, जय जयकार किसकी होती है, श्री कृष्ण की जय जयकार होती है, ठीक है। कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ऐतिहासिक और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह महल मराठा सिंधिया वंश के किसने, तालुका, मराठा सिंधिया वंश से ताल्लुकात रखता है। वर्तमान समय में यह महल का कुछ हिस्सा जीवाजी व सिंधिया संग्रहालय में मिला दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद यहाँ से रखना है। तो देखिए दोस्तों देख चुके हैं कौन सा महल कहाँ पर है, किस शहर में है। अब इसके बाद में एक वीडियो आएगी, लगभग उसमें 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे, 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे। सभी महल को पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। रात को आज 8 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी 17 जनवरी को, तो उसे आप देखेंगे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों वीडियो, डिटेल आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड किए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।